लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जो जज्बा है, जो जोश है, उसको डाउन नहीं होने देना है। आप बोर्ड के बच्चे हैं और सिर्फ बोर्ड ही नहीं, इस बोर्ड के बाद इतनी बड़ी दुनिया आपके लिए खुलने जा रही है, इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी खुलने जा रही है। वो डिपेंड करेगी आपके टैलेंट पे, आपके नॉलेज पे। जितना ज्यादा नॉलेज होगा, जितना ज्यादा टैलेंट होगा, उतनी ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी खुद ब खुद आएंगी। और नहीं होगी तो आपको उस अपॉर्चुनिटी के पास जाना पड़ेगा और उसके बावजूद भी वो आपको नहीं मिलेगी। तो कोशिश करते रहना है तब तक जब तक कि हम उसको पा नहीं लेते। तो आज की क्लास में हम पैरामेट्रिक फॉर्म के डिफरेंशिएशन को करने जा रहे हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म का फंक्शन क्या होता है उसको समझेंगे, उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे और वहां से dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड करेंगे उसको सीखेंगे। और ये जो फॉर्म है ये लास्ट टॉपिक है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इसके बाद हमको पढ़ना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और उसके साथ ही साथ हमारा डिफरेंशिएशन जो है वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी। तो होप सो कि अभी तक जितने भी वीडियोस पढ़े हैं चैनल पे वो सारी आपने देखी होगी और अपने कॉन्सेप्ट और बेसिक को क्लियर करते हुए क्वेश्चंस लगा रहे होंगे। अब समझिएगा कि पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है। अब देखिए, हमने जो अभी तक पढ़ा है वो पढ़ा है कि एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा, ठीक है, और इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। एक्सप्लिसिट फंक्शन अलग अलग हो जाएंगे तो उनको डिफरेंशिएट करेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन अलग नहीं हो पाएंगे तो उनको डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं? तो पैरामेट्रिक फॉर्म। और पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है उसको समझिएगा। अब मान लीजिए कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता, जैसे एक्स और वाई जो दो फंक्शन थे, इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो उस रिलेशन को बनाने के लिए हमने एक पैरामीटर का यूज किया। पैरामीटर मतलब थर्ड वेरिएबल का यूज किया। मतलब एक फंक्शन था, दूसरा फंक्शन था, दोनों फंक्शन किसी वेरिएबल पर डिफाइंड थे, लेकिन दोनों में कोई रिलेशन नहीं था। मान लीजिए एक्स था और ये क्या था? वाई था। इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं था। तो इनके बीच में रिलेशन को बनाने के लिए एक तीसरा आदमी आता है जिसको कहते हैं पैरामीटर। जिसको क्या कहते हैं? पैरामीटर। और हमने इस तीसरे कारण इन दोनों के बीच में भी रिलेशन को बना दिया। तो इस तीसरे कारण इन दोनों में रिलेशन मिल रहा है, इसलिए ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ फंक्शन। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ फंक्शन, इससे जो फंक्शन बनता है उसको क्या कहते हैं? पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ फंक्शन। बात को समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा जो x है वो g ऑफ t का फंक्शन है और y भी क्या है? g ऑफ y भी क्या है? फंक्शन है f ऑफ t। मान लेते हैं x जो था वो g ऑफ t का फंक्शन है और y जो है वो f ऑफ t का फंक्शन। तो देखिए x और y में कोई भी रिलेशन नहीं, लेकिन x भी t का फंक्शन हो रहा है, y भी t का फंक्शन हो रहा है। तो इस t के हेल्प से हम क्या करेंगे? x और y के बीच में रिलेशन को फाइंड कर लेंगे। x और y के बीच में रिलेशन को फाइंड करेंगे। अब क्वेश्चन ये होगा कि अगर dy बाई dx यहाँ पे आपको फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? आपने कहा कि भाई ये फंक्शन किसका है? y का है। तो अगर हम y के फंक्शन को डिफरेंशिएट करें तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। आपने कहा बिल्कुल बात सही है। तो अगर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला? तो आपने कहा यहां से मिल जाएगा dy बाई dx और x को हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? t, तो dx बाई dt मिलेगा। आपने कहा ये कैसे हुआ? तो ये तो चेन रूल से हुआ। चेन रूल क्या कहता है कि जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और लास्ट में जब वो होगा तो उसको x के रिस्पेक्ट में होगा तो dy बाई dx होगा, t के रिस्पेक्ट में तो dx बाई dt होगा। अब अगर यहां से बात करें तो dy बाई dx क्या आ जाएगा? तो आपने कहा dy बाई dx जो है दैट विल बी इक्वल टू dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। ये हमारा क्या हो गया? वैल्यू हो गया। तो dy बाई dx किसके इक्वल हो जाएगा? dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। आपने कहा dy बाई dt क्या हो गया? तो y है f ऑफ t, तो dy बाई dt क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन t। और x इसका क्या होगा? तो डेरिवेटिव ऑफ x। ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y अपॉन डेरिवेटिव ऑफ x। तो डेरिवेटिव ऑफ y को डेरिवेटिव ऑफ x से अगर डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट dy बाई dx। अब इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं? इस पे क्वेश्चन करते हैं। जोरदार तरीके का बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं और इस टॉपिक को आज के क्लास में हम कंप्लीट भी करेंगे। एक पहले सिंपल से क्वेश्चन से हम इसको समझते हैं कि पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है। आपने कभी dy बाई dx फाइंड करना है
और अभी हमने पढ़ा कि जो dy बाई डी एक्स है दैट कैन बी रिटन एज dy बाई थीटा का फंक्शन है तो डी थीटा और डी थीटा बाई डी एक्स, या फिर सिंपली कह सकते हैं क्या कि dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा लिख सकते हैं। तो आपने कहा बिल्कुल सही है। दैट मीन्स कि x को डिफरेंशिएट करना है थीटा के रिस्पेक्ट में और y को भी डिफरेंशिएट करना है थीटा के रिस्पेक्ट में, और डिफरेंशिएट करने के बाद डायरेक्ट हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो आपने कहा x क्या है, तो x है a cos थीटा। अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, तो आपने कहा दिस विल बी इक्वल टू माइनस a sin थीटा। और अगर y की बात करें तो y क्या होगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा a sin थीटा, और इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो व्हाट विल गेट dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा। a cos थीटा हो गया और माइनस a sin थीटा हो गया। आपने कहा कि भैया जो dy बाई dx होगा, dy बाई dx होगा दैट विल बी इक्वल टू dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। इनकी वैल्यूज को पुट करें तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है, तो आपने कहा भाई दिस विल बी इक्वल टू a cos थीटा, और dx बाई डी थीटा कितना है, तो आपने कहा ये हो जाएगा माइनस a sin थीटा। a से a कैंसिल आउट हो गया तो क्या हो गया माइनस cos थीटा बाई sin थीटा। तो किसके इक्वल हो जाएगा, तो माइनस cos बाई sin, तो किसके इक्वल हो जाएगा, तो आपने कहा माइनस cot थीटा कौन हो जाएगा, तो dy बाई dx। तो dy बाई dx हमारा क्या हो गया, ये हो गया। आपने कहा कि भैया अगर यहाँ पर डिफरेंशिएट करके dy बाई dx फाइंड करना होता तो हम फाइंड नहीं कर पाते, लेकिन क्या हुआ, तो x और y के बीच में रिलेशन किसने बताया, ये थीटा ने बताया, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन कहते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स में क्वेश्चन को पूछा गया था। अब अगर इस क्वेश्चन को देखें तो आपने कभी x किसका फंक्शन है थीटा का, और y भी किसका फंक्शन है थीटा का, और x और y के बीच में रिलेशन बताने के लिए हमने किसका यूज किया, थीटा का यूज किया है। दैट मीन्स थीटा का अगर हमने यूज किया है तो थीटा हमारा क्या बता देगा, पैरामेट्रिक फॉर्म, और थीटा बिहेव लाइक अ पैरामीटर। तो अगर बात करें तो आपने कभी सबसे पहले आप x को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो जो कांस्टेंट होता है एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई में है इसलिए, बाकी अगर प्लस में होता तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है डिफरेंशिएशन के बाद, लेकिन मल्टीप्लाई में तो एज इट इज छोड़ते हैं। थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो 1 हो जाएगा, माइनस माइनस रहेगा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन आपने कभी cos थीटा हो जाएगा, हो गया। अगर y को डिफरेंशिएट करें तो dy बाई डी थीटा किसके इक्वल होगा, तो आपने कहा dy बाई डी थीटा जो होगा a रह जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, तो क्या हो जाएगा, तो आपने कहा डी थीटा हो जाएगा माइनस a sin थीटा, ये क्या हो जाएगा dy बाई डी थीटा हो जाएगा। आपने कहा ठीक है, हो गया। अब अगर dy बाई dx की बात करें तो dy बाई dx क्या होगा, तो आपने कहा dy बाई dx जो होगा dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा के इक्वल होगा। अब dy बाई डी थीटा कितना है, तो आपने कहा दिस विल बी इक्वल टू माइनस a sin थीटा, और dx बाई डी थीटा कितना है, तो आपने कहा ये है a 1 माइनस cos थीटा। अब आपने कहा ये a से a क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो हमको मिल गया sin थीटा, और इस माइनस को अंदर नीचे भेज दिया तो क्या हो गया cos थीटा माइनस 1। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे यहीं पे छोड़ देते हैं, लेकिन ये फर्दर भी सॉल्व हो सकता है। तो जो चीज आगे सॉल्व होती है उसको हमको क्या करना होता है, आगे सॉल्व करना होता है। तो इसको क्या करेंगे, हम आगे सॉल्व करेंगे। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपने कहीं पे हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ा है, और वो हाफ एंगल फॉर्मूला कहां पढ़ा है, क्लास 11th में। हाफ एंगल फॉर्मूला क्या कहते हैं कि जो साइन थीटा होगा, साइन थीटा जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। हाफ एंगल फॉर्मूला यही कहते हैं कि जितना यहाँ पे एंगल होगा उसका आधा यहाँ पे लिखा जाएगा ओपन करने पे, और कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, तो आपने कहा कॉस थीटा को लिखा जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। आपने कभी इसमें तो 2 फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एक पढ़ा था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, वो वाला क्यों नहीं यूज किया, तो वो इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि यहाँ पे 1 किस में है, देखिए माइनस में, और इस 1 को हटाने के लिए, माइनस के 1 को हटाने के लिए क्या चाहिए, प्लस का 1 चाहिए। तो माइनस के 1 को हटाने के लिए हमको प्लस का 1 चाहिए था, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूले को रखा। इस 1 से ये क्या हो गया, 1 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया, तो आपने कभी ऊपर बच गया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, डिनोमिनेटर में क्या है, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 साइन थीटा बाई 2 से 1 साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, तो माइनस ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, तो आपने को ये हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन इसीलिए अच्छा था क्योंकि बच्चे यहीं पे छोड़ देते हैं और आंसर यहां पे आता है। बच्चे यहीं पे छोड़ देंगे, आंसर कहां पे आ रहा है, माइनस कॉट थीटा बाई 2 पे आ रहा है, तो इसलिए यहां पे क्या हो जाता है, बच्चों से गलती हो जाती है, इसलिए ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए फेवरेट हो जाता है। जहां बच्चे गलती कर सकते हैं, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन वही बनता है।
अब और हम क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये जो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है ये एक बेहतरीन क्वेश्चन होता है और बोर्ड का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन, जिसको कहते हैं फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर, वो ये है। तो इसको डाल लीजिएगा क्या, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्स क्या दिया है, तो ए की पावर साइन इनवर्स टी, और वाई क्या दिया है, ए की पावर कॉस इनवर्स टी, और उसके साथ साथ रूट। अब x भी t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है, दोनों के दोनों डिफरेंट वेरिएबल किसी थर्ड वेरिएबल के फंक्शन है, तो कैसा हो जाएगा, तो आपने कभी ये हो जाएगा पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या कहते हैं, तो x को अलग डिफरेंशिएट करते हैं, y को अलग डिफरेंशिएट करते हैं, और वहां से उनकी वैल्यूज को पुट करके dy बाई dx को फाइंड करते हैं। आपने कहा ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे x को t के रिस्पेक्ट में। x को अगर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो आपने कभी ये लिखा है रूट x, क्या लिखा है रूट x। अब यहाँ पे क्या लगेगा, पहले चेन रूल लगेगा, तो आपने कभी ये रूट x, और रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आपने कभी रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है, तो अगर आप फर्स्ट क्लास से पढ़ते हुए आ रहे होंगे तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी अब तक। और अचानक से बीच में कहीं आए हैं तो वीडियो को बंद कीजिए, वापस जाइए फर्स्ट क्लास पे, फर्स्ट क्लास से पढ़िए, तब यहाँ आएंगे, तब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बीच से पढ़ने पे कोई भी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होती है। अब इसको देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स की जगह क्या लिखा है, तो ए साइन इनवर्स टी, ये हो गया। अब आपने कभी, अब हमारा क्या लगेगा, तो अब हमारा चेन रूल, तो रूट एक्स का तो हो गया, रूट के अंदर जो है वो भी एक फंक्शन है, तो आपने रूट के अंदर लिखा है ए की पावर साइन इनवर्स टी, तो मानते हैं ये ए एक्स है, तो ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आपने कभी ए एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए साइन इनवर्स टी लॉग ए साइन इनवर्स टी लॉग ए, ये हो गया। अब उसके बाद आपने कभी ये जो पावर है ये भी तो एक फंक्शन है, तो अगर पावर भी एक फंक्शन है तो उसका भी क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। तो साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आपने कभी 1/1 माइनस टी स्क्वायर का अंडर रूट, 1/1 माइनस टी स्क्वायर का अंडर रूट। अब अगर इसको सॉल्व करें तो आपने कभी यहाँ पे रूट में लिखा है और यहाँ ऐसे लिखा है, तो ये और ये कैंसिल होगा, तो रूट में यहाँ पे आ जाएगा ए की पावर साइन इनवर्स टी। जैसे 2 को √2 से डिवाइड करें तो आपने कोई 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, और √2 तो √2 से कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया √2। तो 2 को √2 से डिवाइड करने पे क्या मिल रहा है, रूट का 2 मिल रहा है, तो यहाँ पे रूट का लिखा है, यहाँ बिना रूट का लिखा है, तो कैंसिल करेंगे तो रूट का मिल जाएगा। आपने कभी इसको अरेंज कर लिया जाए, एक साथ लिख लिया जाए, तो dx बाई dt किसके इक्वल हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू लॉग ए अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी डिवाइडेड बाई 2, और यहां से 1 माइनस टी स्क्वायर का अंडर रूट। आपने कहा ये बिल्कुल बात सही है, इतनी बातें तो हमको समझ में आ गई। तो अब क्या करना है, dy बाई dt को फाइंड करते हैं। अब dy बाई dt को भी क्या करेंगे, तो सेम एज इट इज फाइंड करेंगे। आपने कभी dy बाई dt, पहले रूट है तो रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x। अब ये x भी क्या है, एक फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन, तो ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ax log ax log a। अच्छा ये साइन इनवर्स टी था, ठीक है, सही से लिखिएगा इस, जो अगर नहीं समझ में, साइन इनवर्स टी मतलब साइन इनवर्स और टी पे ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, ये हो गया log a। और क्या है, तो cos इनवर्स टी भी एक फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव क्या है, तो -1/1 माइनस टी स्क्वायर का अंडर रूट। फिर सेम एज इट इज, यहाँ पे रूट है, यहाँ पे रूट नहीं, तो कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, रूट बच जाएगा, तो क्या लिखेंगे, तो आपने लिखा a की पावर cos इनवर्स टी अंडर रूट log a अपॉन 2, और माइनस है तो बाहर माइनस आ जाएगा, बेस 1 माइनस टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, तो आपने कभी ये हो जाएगा dy बाई dt। आपने कभी हमको जो है वो dx बाई dy बाई dt नहीं फाइंड करना था, हमको चाहिए dy बाई dx, और जब dy बाई dx आप ला दीजिएगा तब हमको लिंक से लगाइएगा कि हमारी वैल्यू आ गई है, हमारा आंसर आ गया है। तो dy बाई dx क्या होगा, तो आपने कोई dy बाई dx के लिए आप इसको ऊपर रखेंगे और इसको नीचे रखेंगे, तो जो ऊपर रखना है, तो a cos इनवर्स t अंडर रूट log a अपॉन 2 1 माइनस टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई दिस, तो ये क्या लिखा है, तो आपने कोई log a अंडर रूट a साइन इनवर्स t अपॉन 2 1 माइनस टी स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, आपने कहा बिल्कुल यही लिखा। अब देखते हैं, तो आपने कहा जो बीच में है वो बीच से मल्टीप्लाई होते हैं और जो बाहर वाले हैं वो बाहर से मल्टीप्लाई होते हैं।
तो अगर बीच वाले में देखें तो ये बीच से मल्टीप्लाई हो, मतलब log a से log a कैंसिल आउट हो जाएगा। आपने कहा बिल्कुल बात सही। अब ये बाहर से मल्टीप्लाई मतलब ऊपर से मल्टीप्लाई हो तो 2 से 2 कैंसिल और 1 माइनस टी स्क्वायर से 1 माइनस टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या? तो आपने बचा माइनस बच गया और यहां से बच गया a की पावर cos इनवर्स t का रूट अपॉन a की पावर sin इनवर्स t का रूट। ये हमारा बच गया। आपने कहा ये जो लिखा हुआ है भैया ये तो y लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है वो x लिखा हुआ है, मतलब अगर इसको हम रिप्लेस करें तो दैट विल बी y एंड दिस विल बी x। तो dy बाई dx क्या आ जाएगा? तो आपने कहा भैया dy बाई dx जो है वो माइनस y बाई x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस y बाई x। और ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। बच्चे क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। याद रखिएगा क्वेश्चन को सबसे ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, मतलब उससे ज्यादा सिंप्लीफाइड कुछ हो ही नहीं सकता, इस तरीके से छोड़ा जाता है। तो आप उसी में क्लास 12 बच्चे तो सिंप्लीफिकेशन का तो आप एकदम मास्टरी करके आ चुके हैं, मतलब मास्टरी कर चुके हैं सिंप्लीफिकेशन में, मतलब एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लिखना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म इसका क्या होगा? मतलब इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो ये किसके इक्वल है? y के इक्वल। ये किसके इक्वल है? x के इक्वल। वैल्यू पुट करते हैं तो dy बाई dx किसके इक्वल हो गया? माइनस y बाई x। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार है। क्यों? क्योंकि यहां पे पहले तो आपको लगाना पड़ेगा क्वेश्चन रूल। अब क्वेश्चन रूल लगाने के बाद फिर चेन रूल भी लगाना है, इसलिए क्वेश्चन क्या हो जाता है? बहुत ही प्यारा हो जाता है कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। तो आपने कहा कि भैया सबसे पहले हम x को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, और t के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट किया तो क्या लगेगा? क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल क्या कहता है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो रूट है तो रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा? रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट, तो एज इट इज लिखा जाएगा। क्या होगा? न्यूमिनेटर का ये 3t नहीं लिखा है, क्यूब लिखा है, क्यूब लिखा है साइन क्यूब टी, तो साइन क्यूब टी का डेरिवेटिव और रूट कॉस 2t को एज इट इज लिख देंगे। फिर इसके बाद बीच में क्या लगता है? माइनस का साइन, न्यूमिनेटर को एज इट इज रहने देते हैं और कॉस 2t का रूट का डेरिवेटिव करते हैं। आपने कहा ठीक है भैया, क्या कर रहा है? अब सॉल्व किया। कॉस साइन क्यूब टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? आपने कहा 3 साइन स्क्वायर टी, और साइन टी का फंक्शन है तो साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? कॉस टी, और ये क्या आ जाएगा? तो कॉस 2t रूट। आपने कहा ठीक है। माइनस आपने कहा ये लिखा है साइन क्यूब टी, तो साइन क्यूब टी लिख दिया। यहाँ पे रूट है तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो आपने कहा अभी आपने बताया 1/2 रूट 1/2 रूट एक्स होगा। कॉस 2t भी फंक्शन है तो कॉस 2t का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन 2t, माइनस साइन 2t, और 2t भी एक फंक्शन है तो 2t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। नीचे क्या लिखा है? तो आपने कभी नीचे लिखा है cos 2t। अब अगर इसको अरेंज किया जाए तो आपने कभी इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है तो इसके नीचे 1 ले लिया, और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है? cos रूट 2t, रूट का cos 2t, तो रूट cos 2t से आकर मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा? तो आपने कभी ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर t cos t और cos 2t। 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तो साइन क्यूब टी और साइन 2t डिवाइडेड बाई कॉस 2t पहले से था, अभी जो रूट है वो भी नीचे आ गया, तो 1 प्लस रूट मतलब हाफ, तो 1 प्लस हाफ कितना होता है? तो 3/2, तो ये हो जाएगा cos 2t की पावर 3/2। अगर यहां से कुछ कॉमन की बात करें तो कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? आपने कहा यहां कॉमन मिल रहा है, क्या क्या कॉमन मिल रहा है? तो साइन स्क्वायर टी यहाँ पे भी है, साइन क्यूब टी यहाँ है, तो साइन स्क्वायर टी कॉमन मिल रहा है, तो साइन स्क्वायर टी को हमने कॉमन ले लिया, तो क्या मिल गया यहां से? तो आपने कहा 3 cos t cos 2t प्लस साइन टी साइन 2t डिवाइडेड बाई cos 2t की पावर 3/2। अब अगर इसको हम ओपन करें साइन 2t को, तो साइन 2t को अगर ओपन करें तो 2 साइन t और cos t हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर t हो जाएगा। cos t को भी हम कॉमन ले सकते हैं, लेकिन अभी यहीं पे एज इट इज इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे अगर dx/dt ये आ गया तो अब क्या करेंगे? dy/dt को फाइंड करते हैं। आपने कभी dy/dt को फाइंड किया तो dy/dt के लिए क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा? सेम एज इट इज, डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा? रूट का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो गया। अब cos क्यूब t का डिफरेंशिएशन, तो cos क्यूब t का डिफरेंशिएशन किया गया तो क्या हो जाएगा? 3 cos स्क्वायर t, और cos t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो माइनस साइन t, और जो डिनोमिनेटर में था उसको एज इट इज रखते हैं। यही सीखा आपने, बिल्कुल सही। माइनस लगाया
तो cos क्यूब टी को एज इट इज रखेंगे, रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 रूट cos 2t, cos 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन 2t, और 2t का डिफरेंशिएशन 2, कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया, इधर फिर से कर लेंगे उसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो आपने कभी इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 माइनस, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा -3 cos स्क्वायर टी साइन टी रूट में cos 2t माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ का जो 2 था ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया cos क्यूब टी साइन 2t अपॉन cos 2t का रूट और होल अपॉन cos 2t। अब होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा, दिख भी रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हमने, तो रूट cos 2t का डिफरेंशिएशन, तो 1/2 रूट cos 2t है, cos 2t भी एक फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2t, और 2t एक फंक्शन है तो 2t का डिफरेंशिएशन 2, उसको हमने अरेंज करके लिख लिया। अब आपने कहा ये अगर रूट में है डिनोमिनेटर में, तो इससे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई हो गया तो क्या मिल जाएगा, तो आपने कहा dy/dt जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 cos स्क्वायर टी साइन टी, और रूट cos 2t रूट cos 2t क्या हो जाएगा cos 2t प्लस cos क्यूब टी साइन 2t, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, तो आपने कोई cos 2t की पावर 3/2 हो जाएगी, cos 2t की पावर 3/2 हो जाएगी। हमको क्या फाइंड करना है, तो आपने कोई हमको फाइंड करना है dy/dx, dy/dx किसके इक्वल होगा, तो आपने कोई dy/dx होगा dy/dt अपॉन dx/dt, मतलब ये जो फंक्शन है इनकी वैल्यूज को रख दिया जाए। तो अगर देखिए पहले देख लेते हैं हम रखने पे, आपने कहा ये जो टर्म है और ये जो टर्म है दोनों डिनोमिनेटर में है, तो दोनों डिनोमिनेटर में तो क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, तो ऊपर से बचेगा -3 cos स्क्वायर टी साइन टी cos 2t प्लस cos क्यूब टी और साइन 2t, अपॉन में कुछ नहीं, अपॉन में डायरेक्ट अब इसको रखेंगे, इसको क्या लिखा हुआ है, तो ये साइन स्क्वायर टी आपने कॉमन ले लिया था, ठीक है, साइन स्क्वायर टी यहाँ पे कॉमन है, तो साइन स्क्वायर टी को कॉमन लिया तो कॉमन लिख लेते हैं, और क्या है यहाँ पे, तो आपने ये हो जाएगा 3 cos t cos 2t प्लस साइन टी और साइन 2t, साइन टी और साइन 2t। तो अब यहाँ पे कुछ भी कटने पिटने वाला चीज है नहीं है, बहुत होगा तो आप यहाँ से cos स्क्वायर टी और cos स्क्वायर टी को कॉमन ले लेंगे, तो cos स्क्वायर टी बाई साइन स्क्वायर टी क्या हो जाएगा cot स्क्वायर टी, बाकी ये ब्रैकेट में एज इट इज रहेगा, दैट मींस दिस विल बी आवर आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ जो हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म था डिफरेंशिएशन का, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ फंक्शन, ये हमने बहुत ही प्यारे तरीके से सीखा, और साथ ही साथ काफी सारे उस पर क्वेश्चंस भी लगाए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस, उनको भी हमने करके देख लिया कि ये क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो इसके साथ जो आपका डेरिवेटिव है फर्स्ट ऑर्डर का वो कंप्लीट होता है। अब हमारे पास सिर्फ एक टॉपिक बचा है डिफरेंशिएशन में, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऑर्डर, मतलब या फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा बचा है, मतलब किसी भी फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा, उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना है आपको, और साथ ही साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल ना भूलें।